सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई मैं आया हूं अभी जयंती देवी मंदिर जींद में है, बहुत पुराना है और विषय बड़ा ठाडा है और कई जगह यह विषय घूमने लग रहा है। यहाँ पे मेरी बेबे बैठी है, एक भाई बैठा है और 2-3 भाई खड़े भी हैं। इनसे हम बात कर लें विषय के है। बेबे राम राम। राम राम। क्या नाम है अपना? मेरा नाम अनारकली है, मैं विश्वकर्मा कॉलोनी की रहने वाली। ओके, यह अनारकली है भाई, विश्वकर्मा कॉलोनी से। मेरे ख्याल से ऑटो चलाओ हो आप, है ना? हाँ, ऑटो चलाती हूँ मैं, चमार जाती से हूँ। अच्छा भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। भाई साहब अपना नाम क्या है? सुशील शास्त्री, सुशील प्रांत प्रचार प्रमुख विश्व हिंदू परिषद VHP। वाह जी वाह। भाई साहब राम राम। भाई साहब राम राम। ये हरीश रामकली, मैं इनसे कई बार मिल चुका हूँ तो मैं नाम तो मैं क्या पूछूंगा। अच्छा बजरंग दल से जी, क्या बात है। भाई साहब राम राम। राम राम भाई अपना साहब। नाम भाई जी? महावीर बिरवड़ी, अच्छा जी, प्रखंड अखाड़ा प्रमुख जींद। क्या बात है। तो भाई यहाँ पे मेरे 3 भाई एक बेबे आ रही है। विषय घना ही लंबा चौड़ा है, ज़्यादा सा तो नहीं मैंने पता, लेकिन जो भी है सारी बात पूछांगे। एक बात मैं कह दूं, अगर दूसरा पक्ष ने नो डाउट कि झूठ बोल रहे हैं तो थारी भी वीडियो बना दूंगा भाई मैं। तो बात शुरू करा। बेबे बात की हुई है यू, इतना कई दिन तक मीडिया में चल रहे हो, मैंने सोचा भाई चलो फिर मैं भी बात करूं भी, जब मीडिया में इतनी बड़ी बात चल रही है तो बात की है बे? ये 2-2 का मामला है। 2 फरवरी का? हाँ जी। इसे साल की? हाँ जी। अच्छा भाई। तो उन लोगों ने मेरी इज्जत पे कीचड़ उछाड़ा, गलत किना ने उछाला? असलम ने उछाड़ा। ये बोला कि हमारे पास वीडियो है इसकी, ये हमने गलत काम करती हुई देखी। तो मैं गली में जाकर उनको ये बात पूछने गई थी कि भी आपने मैं गलत कहाँ देखी इस बात की, मैंने सबूत दो। असलम, प्रमोद, सलीम, ये भारत है गली में से मैंने अंदर अपहरण करके ले गए। एक मिनट। मतलब जो ये असलम वगैरह जो नाम लो हो, इन्होंने आपके करेक्टर पे बात उठाई और उन्होंने कहा हमारे तो वीडियो है। हाँ जी। ऐसा कुछ उन्होंने कहा? हाँ जी। अच्छा फिर आप उनके घर गए? घर नहीं गई मैं, बाहर गली में अच्छा, पूछा था। उनके घर के आगे गए? हाँ, घर के आगे। अच्छा। तो मैंने इस बारे में पूछा, वो मैंने यह बात बोली थी कि भी आपकी बहू बेटी ने कोई यह बात बोल रहा है। तो उन्होंने मेरे को अंदर खींच लिया कि मारो डेढ़नी चमारी गिंडड़ी, ये शब्द उनने बोले। यह बात नु है, मतलब उन्होंने इन तय नु कहा कि भाई इसकी वीडियो मारे दो रहा है। और ये जब कहन गई प्रैक्टिकली भाई थारे अगर माँ बहन के ऊपर नु कहें और फिर रिएक्शन में पकड़ के हाथ अंदर भी खींचर गंदी गालियाँ देवर, इस टाइप के जो जाति सूचक शब्द हैं वे कहें और फिर अंदर खींचें, कितनी मतलब फिल्मी स्टोरी बन गई। कितना लिच्चड़पना, कितना घटियापना। ये सारे मुस्लिम है जी, जो मुसलमान है ये सारे। तो भाई देखो, मैं मुस्लिमों के फेवर में कितनी बार वीडियो बनाऊं, इस बारे में मुस्लिम कितने भाई साथ आऊँगे या सोचने की बात है। आके जितनी पिछली बार वीडियो बनाई मैंने उनमें ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं लगा कि भाई मैं खुल के सामने आए। अभी या तीसरे टॉपिक पे वीडियो है, इस टॉपिक पे कितने मुस्लिम कहेंगे कि वो गलत हैं अगर ऐसा ही मामला है तो? अच्छा भाई, मतलब आप हाथ पकड़ के अंदर खींच लिए उसने? हाथ पकड़ के अंदर घसीट ली, मेरी स्त्री लज्जा भंग की। मैंने किसी तरह अपनी जान बचा के उनकी बाथरूम में घुस कर 10 कैनों पर 10 बार कॉल की। आप मतलब उन्हीं के बाथरूम में घुस गया? हाँ, उनके बाथरूम। आप कॉल डिटेल कढ़वा सकते हो अगर 1091 जो पुलिस और महिला हेल्पलाइन है, उस पर मैंने 10 बार कॉल की। फिर उठाया फोन उन्होंने उठाया, 2-3 बार उठाया। मैंने ये बोला कि ये मेरे को मार देंगे तभी आओगे क्या आप? फिर एक राइडर वाला आया। एक क्या था पुलिसिया? एक राइडर वाला, एक होमगार्ड वाला। वो अच्छा। गेट के बाहर खड़े खड़े देख दे रहे, जिस तरह पब्लिक तमाशा देखा इस तरह राइडर वाला देख रहा था। अच्छा। मैंने चीख चीख के अंदर ये बोला कि आप वर्दी किस नाम की पहन रहे हो, किसी की हिफाजत नहीं कर सकते। उसने कुछ नहीं, मतलब अंदर जाकर उसकी पावर तो थी मेरे को छुटाने की, उसने ऐसा कुछ नहीं कराया। फिर उसके बाद इंचार्ज आया, इंचार्ज ने मेरे को वहाँ से निकाल लिया। मेरा मतलब 2 पुलिसियन के बाद एक इंचार्ज आया, चौकी इंचार्ज। फिर बाथरूम में तो आप निकले? बाथरूम में से तो निकाल ली थी, उनने निकाल ली थी। मैं अच्छा। मुसलमानों ने अंदर थे तो। अच्छा। तो फिर उसके बाद इंचार्ज आया कि मैं 10 के आने पर बार फिर उन्होंने मेरा मोबाइल खोस लिया था इंचार्ज के आने से पहले। पुलिस वाले ने खोसा कि नहीं,
जो जिनके घर थे? प्रमोद है उसने मेरा मोबाइल खोस लिया। अच्छा। मोबाइल खोसने के बाद मैंने इंचार्ज तो बोला भी इन्होंने मेरा मोबाइल खोस लिया, उसने मेरे तो मोबाइल दुआया, फिर वहाँ से निकाल लिया। फिर मैं घर गई, ये राधा बुलाई ऑटो वाली, ये मैंने मेडिकल में लेकर गई। उसका चाचा फिर मेरे घर पे आया, उसने बोला कि मैंने बोला किसका चाचा? असलम का चाचा। अच्छा, आपके घर आया फिर वो? शमशेर मेरे घर आया। अच्छा। तो उसने मेरे को धमकी दी, मैंने बोला दरखास्त दूंगी। वो बोले भी दरखास्त देने की जरूरत नहीं, चुपचाप घर बैठ दे, तेरे लड़का ना उठवा देंगे, तन्ना मरवा देंगे, ये धमकियाँ दे गई। मैंने इंचार्ज से यह बात बोली कि भी आप मेरे सामने कैमरा लग रहा है, आप उसकी फुटेज निकलवा लो, अगर मैं झूठ बोल दी हो ये मेरे घर आया था या ना आया था। तो इंचार्ज ने कोई मेरी बात पर तो सुनवाई नहीं करी। फिर उसके बाद मैं रोहतक 4 दिन में 1091 पर कॉल करूँ हूँ, मैं 4 दिन एडमिट रहूँ हूँ। मैंने रोहतक रेफर किया जा, फिर मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो है। 9:06 पे इंचार्ज ने मेरे तक मैंने फ़ोन आया उसका भी, आपका रुका लिया 9:06 पे। 3 तारीख ने मेरा रुका जा, फिर 4 तारीख ने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाए। 2 लेडीजा का मामला बना दिया जिसमें के सारे मौजूद थे जिनके मैंने नाम दे रखे। फिर उसके बाद रोहतक रेफर किया गया। रोहतक से फिर 4 दिन में वहाँ एडमिट रही। मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज है, नाजायज़ मुकदमा दर्ज कर रखा है। अभी तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं। फिर ये बजरंग दल वाले भाई मिले, मैं ना उम्मीद हो गई थी भी मैंने कहीं से इंसाफ नहीं मिलेगा। एक मिनट भाई, घर में पकड़ के खिंची या पिट्टी छेती, अब शब्द वे जाति सूचक शब्द कहे, बाथरूम में रह कर कुंडी लाके ने 1091 फोन कराया, पुलिस बुलाई और इनके ऊपर ही वापस मुकदमा दर्ज करा दिया। और जबकि जिनका ये नाम ले घर पे आकर धमकी भी देगा और इनके ऊपर केस है। कमाल हो गया, कमाल। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। विश्व हिंदू परिषद से आप? जी। विश्व हिंदू परिषद क्या कार्रवाई कर रही है, कितना सपोर्ट कराया जी आपने इनको? ये मामला विश्व हिंदू परिषद को 18 मार्च को पता चला। हमारे 2 फरवरी की बात 18 को पता चली। 18 मार्च को पता चला जी। उससे पूर्व भी ये बहन SHO DSP SP ऑफिस के चक्कर काट चुकी थी, तो इसको कोई न्याय नहीं मिला। इसकी एप्लीकेशन फाड़ दी जाती थी, इसके साथ कोई सुनवाई नहीं, इसके साथ गलत व्यवहार की बातें हमारे सामने आई। तो तब हमारे कार्यकर्ता इससे मिलने के लिए आए। इसके सारे हरीश रामकली और हमारे बजरंग दल के महावीर, ये पूरी टीम हमारी इनके घर, बहन के घर मिलने के लिए गई कि यह प्रताड़ित है। तो इनसे जब उन्होंने बात की, इन्होंने सारी विषय बताया। फिर उसी समय जब ये इनके घर बैठे थे, पुलिस थाना शहर प्रभारी रोहतास तुरंत वहाँ पर पहुँच जाता है। उसके पास सूचना किसने दी, कैसे वो आया, तो उसने कहा कि यहाँ क्या कर रहे हो? तो इन्होंने कहा हम संगठन के कार्यकर्ता है, इस बहन का ऐसे दिक्कत है, इससे हम पूछने आए, बातचीत करने के लिए आए इनके घर पे। तो उसने कहा कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा मैं। उसने इनको धमकाने का प्रयास किया। ऐसा क्यों करा? कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, या कहीं उसके पास गलत जानकारी थी, या कैसे उसके मन में कोई किसी ने फ़ोन किया। तो ये इनके घर पे बैठे थे। तो अगले दिन तय किया कि 10 बजे हम थाना में दोनों पक्षों को बुलाऊंगा और आप लोगों ने भी पहुंचना है। अगले दिन हम सुबह 10 बजे 20-25 कार्यकर्ता थाना सदर शहर नरवाना पहुंच गए। वहाँ ना तो हमें दूसरा पक्ष मिला, ना वहाँ SHO मौके पर उपस्थित मिला। 2-2.5 घंटे हम इंतज़ार करने के बाद हमने तय किया कि ये कहीं ना कहीं इस दाल काली है। हम वहाँ गेट के बाहर, थाने के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ बैठ गए। आप जैसे मीडिया साथी वहाँ पर आए और आप लोगों के माध्यम से हमने सारी बात रखी। उसी दौरान 15 मिनट बाद रोहतास ढुल अपने आप अवतरित हो गया। वो या तो कह रहे थे कि पता नहीं कहीं मौके पे गए हैं, परंतु जब उसको पता चला कि बाहर बैठ गए तो तुरंत 15 मिनट बाद अवतरित हो गया। और उसने आते ही 10-5 पुलिस वाले थे जो उनके साथ, हम कार्यकर्ताओं के साथ और भी सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन सबके साथ धक्का मुक्की करवाई और गले पकड़ करके अंदर खींचने का प्रयास किया। परंतु जब उनको पता चला कि ये बहुत बड़ा संगठन है और ये राष्ट्रवादी समाज के लिए काम करने वाला और पुलिस के गलत हथकंडों से लड़ने वाला संगठन है, पुलिस FIR इन बातों का उनके ऊपर कोई असर नहीं है। तो तब उसको पता चली सारी बात का, तो उसने अपने कक्ष में जो थाना प्रभारी का कक्ष था वहाँ बैठा करके बात की। मौके पर DSP धर्मवीर पहुँच गए, उनसे बातचीत की। धर्मवीर ने भी हमारे सामने ही इस बहन को धमकाने का प्रयास किया। इसकी बात न सुनकर के उन्होंने गोल मटोल बात की
ये तो ऐसे है वैसे है, ये चल रहा है मामला, ये तो गलत वो है, बिना कोई जांच किए बिना कोई वो किए इसका रुका आता है हॉस्पिटल से, परंतु मुकदमा दर्ज भी इसी के खिलाफ होता है। ये बड़ा गहन विषय है। फिर हमने 22 तारीख को तय हुआ कि 22 तारीख को दोनों पक्षों को मैं बुला करके आप लोगों की मीटिंग करूंगा, परंतु कोरोना का उसमें शुरुआत हो चुकी थी देश के अंदर, तो 22 तारीख को धारा 144 लग गई। धर्मवीर की जगह कप्तान डीएसपी आए और उन्होंने कहा कि अभी 30 तारीख तक 30 मार्च तक धारा 144 लगी हुई है प्रदेश के अंदर, तो धारा 144 होने के कारण से इसको मैं 30 तारीख के बाद हम इस विषय में बात करेंगे। संयोगवश 23 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लागू कर दिया, तो फिर हम सब ने भी तय किया कि जब लॉकडाउन खुलेगा तभी इस विषय पे चर्चा करेंगे। पहले देश है, हम देश के लिए काम करेंगे। देश में ये जो महामारी है इससे कैसे लड़ा जाए, लोगों की कैसे सहयोग सहायता की जाए, हमने तुरंत बैठ करके उसकी योजना बनाई और हम जहाँ जहाँ हम बैठे थे, जहाँ जहाँ हम जिस स्थान पे थे, हमने सेवा के काम शुरू कर दिए। परंतु इसी बीच में हमें पता चला कि रोहतास ढूल ने बहन को बीच में लॉकडाउन चला हुआ था, उसको अकेली को बुलाया एक अज्ञात स्थान पर, और वहाँ पर 2-3 और लोग थे। रोहतास ढूल जी ने इनको बुलाया? हाँ, इनको बुलाया। ये अकेली न जा करके इसके साथ एक ऑटो चालक राधा है, उस बहन को साथ लेकर चली गई। अच्छा। तो वहाँ रोहतास ढूल ने जो बातें इसके साथ की, उन्होंने इसको धमकाने का, मुकदमा इस मामले में समझौता करने का बहुत ज़्यादा दबाव डाला और आंखें दिखाने की कोशिश की। इसने हमारे को इस बात को बताया। हमने अपने सब कार्यकर्ताओं के साथ ऊपर प्रांत स्तर पर, हरियाणा स्तर पर हमने बातचीत की, और फिर जो बहन राधा इसके साथ वहाँ गई थी, उस स्थान पर इसके साथ गई थी रोहतास ढूल, उसके घर भी 2 बार भाई समझौता करवा दे, नहीं तेरे ऊपर भी केस दर्ज करूंगा, इस तरह की बातें उसने हमारे को बताई, राधा ने बताई कि 2 बार मेरे पास भी मेरे को समझौते का दबाव बनाने के लिए मेरे घर आया है। तो इस सारे में हमने फिर 26 तारीख को बैठक की और 26 तारीख को विश्व हिंदू परिषद ने तय किया कि 1 जून से हम चाहे लॉकडाउन रहे, हम इस मामले को संघर्ष करेंगे और धरना प्रदर्शन, हम सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और हमारी सब तैयारियां पूरी हो चुकी थी। कल प्रशासन जागा और प्रशासन ने, एसएसपी साहब, डीआईजी साहब ने सीआईडी के माध्यम से हमारे को कहा कि डीआईजी साहब आपसे बातचीत करना चाहते हैं, और डीआईजी साहब ने आज हमारे से बातचीत की, हमारे को बुलाया। उन्होंने कहा कि एक बार आप अपना आंदोलन वापस कर लो, एक बार मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। तो आज हमारी उनसे बातचीत हुई और बातचीत में उन्होंने सारी बातें सुनी बड़े आराम से, और उन्होंने कहा, हमने सारी बात सारे विस्तार से बताया कि एसएचओ सदर शहर जो रोहतास है उनका रवैया किस प्रकार का है। इस सारे प्रकरण का आईओ है जो मूल जड़ है, वो आईओ बहुत ज़्यादा उसने किस प्रकार ज्यादतियाँ की, और उन्होंने कहा कि फिर डीएसपी धर्मवीर को हम देते हैं। हमने कहा कि हमें भी उन पर विश्वास नहीं है, उनकी भी कहीं ना कहीं मिली भक्ति इस सारे प्रकरण में दिखाई देती है। तो उन्होंने कहा फिर मैं इस सारे प्रकरण का जांच के लिए डीएसपी पुष्पा खत्री जी को उन्होंने नियुक्त कर दिया, और उन्होंने कहा कि मैं इस सारे प्रकरण का दूध और पानी का पानी करवाऊंगा। आप मेरे पर बात हुई है, आज हमारी उनसे भेंट हुई है। तो उनके कहने से हमने अपना आंदोलन ये वापस लिया है, और हम उनका इस जांच का इंतज़ार करेंगे, और जांच जब तक नहीं होगी तब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ही इसका हम परिणाम आपके सामने रखेंगे, और जब जांच हो जाएगी, यदि हम संतुष्ट होंगे, यदि संतोषजनक और पूरी जांच सही ढंग से हमें होने मतलब क्या होना चाहिए, हमने 4 मांगे रखी हैं प्रशासन से जी। हमने पहली मांग रखी है कि जो झूठा मुकदमा बनाया है सबसे पहले वो निरस्त किया जाए, ठीक है। दूसरी बात रखी है, जिन आरोपियों ने इस बहन के साथ गलत व्यवहार किया है, मारपीट की है, अपहरण किया है, छेड़खानी की है, जो इसको गाली गलौज दी है, जातिगत सूचियां, ये गरीब परिवार से, ये वो सोचते हैं इसका कोई सुनने वाला नहीं है। इसके परिवार में वृद्ध माता पिता है, एक छोटा बच्चा है, इसका कोई रखवाला नहीं है, परंतु बजरंग दल ने इसको आश्वासन दिया है कि हम तो तेरा हम सम्मान करेंगे और सम्मान वापस लाएंगे। तो हम सब ने उन आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हों, और ये जो धाराएं बनती हैं अपहरण की रही है, सारी धाराएं उन पर लगा करके उनके ऊपर केस दर्ज हों। तीसरा हमने कहा कि इसकी किसी अच्छे अधिकारी से आप निष्पक्ष जांच करवाइए। इसके अंदर केवल ये आरोपियों के साथ पुलिस प्रशासन के भी कुछ लोग मिली भगती है, जिस कारण से ये मामला
दोष वो करते हैं और मामला इनके खिलाफ दर्ज होता है। तो ये हमने आशंका व्यक्त की है कि इसकी जांच ऐसे अधिकारियों के उस पर की जाए। चौथा हमने कहा कि हमारे धार्मिक सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ जो 20 मार्च को थाना शहर प्रभारी रोहतास ने जो दुर्व्यवहार किया, उन्होंने पत्रकारों के साथ भी मारपीट की थी और उन्होंने जो कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया उसके उनको बर्खास्त कर उनके मानसिक उनकी स्वास्थ्य की जांच करवाई जाए, हरासमेंट उनकी जांच करवा जाए। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जो ये रुको अभी इस विषय पे मैं आता हूँ, एक मिनट मैं हरीश से बात कर लेता हूँ। हरीश भाई जी, आप किस तरह से इस मुद्दे ने देखो हो, राजनीतिक तौर पे या बजरंग दल हैं तो उस हिसाब से देखा है या किस हिसाब से देखो आप इस बात? देखिए जगदीप भाई, जो बजरंग दल का कार्य है वो हिंदुओं की रक्षा, हिंदू धर्म को सशक्त करना, हिंदू संस्कृति की रक्षा करना का ही कार्य है। क्या बजरंग दल का ये काम नहीं है अगर कोई मुस्लिम परेशान हो तो उसकी सपोर्ट करना, ऐसा कुछ है या बिल्कुल बिल्कुल है। अब अच्छा। मुस्लिम तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी था, हम उनका सम्मान करते हैं। और दूसरी बात, हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, उसमें हमारे मुस्लिम भाई तो हैं। अच्छा, वो जो कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ माँ भारती की सेवा करने में लगे। हमारे RSS में मतलब मुस्लिम मंच भी है? जी जी, इंद्रेश आज पता चली है बात भाई, बहुत गजब की बात है। फिर जो माननीय इंद्रेश जी देखते हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच को, जी, जी। तो उसमें सारे मुस्लिम ही तो हैं। तो ऐसा ये सब भ्रम है कि जो देश का सम्मान करता है, जो हमारी संस्कृति की सम्मान करता है और अपने धर्म को जो महत्व न देकर अपने देश को महत्व देता है और हम उसका सम्मान करते हैं, उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। चाहे वो किसी भी जाति किसी भी जाति मजहब का हो, अगर देशभक्त है तो हमारा भाई है। देशभक्त की थ्योरी क्या है? देशभक्त की जो हमारे मतलब जो मोदी की जय जयकार करे? नहीं, और मोदी का दायित्व, उनको देश चलाने का दायित्व दिया गया है। मैं नहीं कहूँगा कि वो प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे देश का जो उनको दायित्व मिला कि हमारा देश की रक्षा करे, हमारा देश को अच्छी तरह चलाए। जब तक मोदी है उसके बाद भी और भी बहुत मोदी आएंगे, योगी आएंगे, कोई आता रहे, परंतु जो देशभक्त है उसका हम सम्मान करते हैं। वाह जी वाह, मोदी के साथ योगी जोड़ दिया, ये भी डिप्लोमेटिक जवाब है। वाह जी वाह। अच्छा भाई साहब एक बात बताओ, जो ये मुस्लिम परिवार है जिसके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, ये पहला ही मुद्दा है या ऐसे और मुद्दे भी है सामने है जिसमें वो इन्वॉल्व हो? क्योंकि कई बार हुआ है यार, पहले ये बात थी तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन पहले भी एलिगेशन ऐसे इस टाइप के लगे हों उसके ऊपर, ऐसा कुछ? इससे पूर्व करीब 1 साल पहले एक ईश्वर नाम का इसी बहन की बिरादरी का भाई दलित समाज से, वो भी विश्वकर्मा कॉलोनी का रहने वाला है। अच्छा। वाला है, उसको खंबे से बांधकर उसके ऊपर चोरी का झूठा आरोप लगा करके उसको खंबे से मारकर बहुत ज़्यादा पीटा गया था, कुल्हाड़ी से छीला गया था। और उसके मैं आपको उस दौरान के जो अखबार की कटिंग है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यही लोग थे, यही भाई थे, जिन्होंने इस बहन के साथ दुर्व्यवहार किया, इसके साथ मारपीट की। उस ईश्वर के न्याय के लिए जब समाज खड़ा हुआ, उसके मित्र बंधु खड़े हुए, तो उसका जो केस था वो भी पुलिस को वापस लेना पड़ा था और उल्टा केस इन्हीं के ऊपर हुआ। मतलब और वो इसी के ऊपर केस कर दिया जो पिटा? जी जी जी। अच्छा, फिर जब आप संगठन इकट्ठा हुआ तब वो बात वापस हुई? वो वापस भी हुआ और इनके खिलाफ वो केस आज भी चल रहा है। इतनी इस प्रकार की मानसिकता ये लोग रखते हैं। भाई बड़ा कसूता काम है, मतलब झूठा आरोपी जैसे कह रहे हैं, अगर उसको पकड़ के पिटे, चलो आरोपी भी है, कहीं बांध के पीटने का तो राइट आपके पास नहीं है ना। मान लिया वो आरोपी ही था, मान लिया, तो ऐसा निरसंस इतना गंदा काम तो करने का हमारे पास राइट नहीं है ना, सोचने की बात है। अच्छा जी, तो इस सारे में और भी ऐसे बहुत से काम बताए गए हैं। हमें बहुत सी बातें आम समाज से पता चलती हैं कि इनकी मानसिकता किस तरह की है और ये यहाँ धीरे धीरे ऐसे कुछ परिवारों को भगाना चाहते हैं। हमें लगता है कि शायद उनकी ज़मीनों पर कब्जा करने का भी कोई इनका मानसिकता रखते होंगे। तो इस प्रकार के 2 घटनाक्रम जब प्रत्येक सामने आए हैं तो इनकी मानसिकता इन दोनों पक्षों से अपने को पता चलती है। भाई कितनी टिपिकल बात यो मैसेज यो एक सामने आया है। और जहाँ पे हम नारी की इज्जत की बात करा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसी बातें भी हम करा। और जब नवरात्रि की बात हो है तो 9 दिन हम कंजी कामना जीवावा भी हाँ, तब तो घर से पकड़ के लिया जी, मारे घर जी मिले, मारे घर पैरा का हाथ लगावा हाँ। तो हमारे मोदी जी भी
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पे पूरा जोर ला रहे हैं, लेकिन जब इस टाइप की बात सामने आवे है तो वहाँ पे कई बार नू दिखा है सौदा कुछ बिक रहा है, बड़ा घटियापना नज़र आवे है। तो वे जो हमारे यत्र नारी तो पूजनते, और जब हम एक चौथी पाँचवीं क्लास में होते भाषण दिया करते, एक दोहा आया करता कि जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। तो इस टाइप की बात हमने नू लगाई भाषणा में ठीक है, प्राइज लेने खातर फर्स्ट सेकंड थर्ड आने खातर तो ठीक है, लेकिन इन्होंने जब इस टाइप की बात हो है तो ये बातें नज़र नहीं आती। इस टाइप के गाली गलौज सुनने में आवे हैं, और वो भी गाली तो उन्होंने दी ऊपर तो उल्टा केस हो गया। ये बड़ा गजब की बात हुई। मैं दोबारा बेबे दोहरा जाऊँ। बेबे आपके पास VHP ये विश्व हिंदू परिषद आया, बजरंग दल आया और भाई आए, ईब कितनी सपोर्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही, या अभी भी ब्रांड मटी हो रही? बहुत मिल रही है, इन्हीं की वजह से मैंने इंसाफ मिलेगा ना, मैंने कोई इंसाफ नहीं मिला। मेरा मामला तो दबाया गया था। जी बजरंग दल वाले महावीर भाई, सुशील भाई, हरीश भाई, मदन अंकल, वो मेस अंकल, ये आए हैं, इनकी वजह से मैंने इंसाफ मिलेगा। बहुत उम्मीद नज़र है, मैं ना उम्मीद हो चुकी थी, इनके आने के बाद मैंने हौसला मिला है, जीने की उम्मीद मिली है, और मुझे लगता है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। चलो तो भाई उम्मीद है, इतना संगठन साथ में आ गया तो उम्मीद तो है ही। जब समाज का एक ग्रुप सामने आवा है तो पुलिसिया के भी हाथ में फूल है, इसमें कोई शक नहीं। विरोधियों के भी हवा टाइट हो, उन्हें डर लगा भाई हाँ अकेली को नहीं, या समाज गिलिया है, अरनू तो भाई काम को ना चल है। तो भाई मैं तो जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता इनके सपोर्ट में खड़ा हूँ। अगर दूसरा पक्ष होगा ना भाई तो झूठ बोला है, फ़ोन कर दियो भाई आ जाऊँगा, लेकिन बुलाए ना आना हूँ तो खिंचाई के साथ आपके साथ क्वेश्चन होंगे, हिम्मत करके बुलाइयो भाई, अगर सही हो तो, नहीं झूठे तो बुलाया नहीं करते। तो भाई यह वीडियो तो हमने इस बारे में क्या कुछ लगा कमेंट बॉक्स में बता दियो, इस मुद्दे ने आप और जोर तो उठावांगे। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद।